स्वागत है। क्वेश्चन था आज का कि सर आप पुनर्जन्म में मानते हो? मैं मानता हूँ पुनर्जन्म में। अगर मैं हाँ बोलता हूँ तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि तो आपको पता है क्या कि आप पिछले जन्म में क्या थे? तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा मानना कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, ये मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं कुछ अनुभवों की वजह से बोलता हूँ। बड़ा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हो? तो आप हाँ बोलोगे तो मैं आपको बोलूँगा तो आपको भगवान दिखता है क्या? नहीं ना। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अनुभव से ही तुम साबित कर सकते हो। बहुत दो तीन बातें ऐसी है जिनसे मैं अपनी ये बात को क्लियर करना चाहूँगा कि मैं क्यों मानता हूँ पुनर्जन्म या दूसरा जन्म होता है या तीसरा भी, या हम लोग बार बार पृथ्वी पे आते हैं। ये मैं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही जन्म होता है या दो ही जन्म होता है, वो मुझे नहीं पता कितने जन्म होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पृथ्वी पर हम पहली बार नहीं है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर बदलता है, और ये जो चेतन है, हम लोग आत्मा बोलते हैं, वो आती है बार बार इस पृथ्वी पे। शायद ब्रह्मांड में भी कहीं घूम सकती है, लेकिन उसका एक रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने बारे में अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बचपन में, आप अगर तीन भाई हो, चार भाई हो, या चार पांच दोस्त हो, तो उन सब दोस्तों में आप सेम नहीं हो, सब सेम नहीं हो। जैसे एक लड़का बहुत मस्ती वाला है तो दूसरा लड़का शांत है, तो एक बहुत होशियार है तो थोड़ा एक दूसरा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। क्यों? स्कूल में 60 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 60 में से 60 के 60 बच्चों को एक टीचर सेम पढ़ा रहे हैं, एक ही तरह की बुक है, सब कुछ सही जा रहा है। तो क्यों कुछ बच्चे आगे और कुछ बच्चे पीछे? अगर आप ये बोलोगे नहीं उनका दिमाग तेज नहीं चल रहा है, तो दिमाग अगर कंट्रोल करने वाली चीज़ है तो बचपन से तो सबको सब सही सिखाया जा रहा है। क्षमता की बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये क्षमता का विषय नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से होता है। तुमने जहाँ तक सफ़र तय किया था, और अगर तुम वो सफ़र पूरा नहीं कर पाए, तो तुम्हें वापस वो सफ़र पूरा करने के लिए आना होगा। अब मैं यहाँ मेरा एग्जांपल दूंगा। तो जिन लोगों को भी पता है कि मैं आज जिस फील्ड में हूँ या जहाँ पे हूँ, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल वो नहीं था। लेकिन जब मैं बचपन में ही, मेरे दूसरे भाइयों या मेरे दूसरे कजिन्स या जो भी लोग थे मेरे आसपास, मैं उनसे अलग ही सोचता था। वो मुझे नहीं पता था कि वो सोच मेरे अंदर कहाँ से आती है। तो ये मुझे लगता है ये पिछले जन्म के संस्कार होते हैं कि अगर तुम एक जैन घर में भी पैदा हुए हो, तुम्हारा जन्म एक जैन घर में पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारी वृत्ति लड़ाई की है, तो तुम्हारे माँ बाप तो नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा उनका बच्चा लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो कल्चर ऐसा है। लेकिन फिर भी वो बच्चे में कहाँ से आता है? मैं उसको संस्कार बोलता हूँ, वो पिछले जन्म के होते हैं। जैसे मैं हूँ तो हमारा जो फैमिली है वो थोड़ा पार्टी वाला कल्चर है। खाने पीने वाले लोग जो हमेशा संस्कार उनके ऐसे थे कि मेरे फादर है या वो लोग दोनों टाइम मांसाहार, और अल्कोहल भी कंडक्ट करते थे, रोज़ पीते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैं भी एक समय ऐसा था जब मैं छोटा था या मेरी एक उम्र थी, तो मुझे भी ये चीज़ें करना पसंद था, लेकिन धीरे धीरे मैं उससे दूर हो गया। वो मुझे कब हुआ वो मुझे नहीं पता चला। तो शायद पिछले जन्म में मेरे संस्कार ऐसे अधूरे रह गए होंगे, या मैंने कहीं ना कहीं अधूरी यात्रा की होगी, तो मुझे वापस उसी वे पे ज़िंदगी ले आई। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड है, ये मुझ पे डिपेंड है कि मैं उस चीज़ को कितना ग्रहण करता हूँ। तो या तो मैं वही ज़िंदगी जीता जो दूसरे जी रहे हैं, या मैं वो ज़िंदगी जीऊँ जो मुझे अंदर से प्रेरणा मिल रही है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अंदर अपने भीतर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा कि तुम्हें क्या सुनाई देता है, या क्या तुम्हें किसमें तुम्हें आनंद आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कोई पार्टी में हो और तुम्हें मज़ा नहीं आ रही, लेकिन तुम कहीं समंदर किनारे बैठे हो तो वहाँ तुमको शांति मिलती है। क्यों? संस्कार है, कहीं अंदर पड़े हुए संस्कार। तुम शोर शराबा नहीं चाहते, लेकिन तुम वो पार्टी में
तुम्हारी संगत की वजह से गए हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ तुम जुड़े हुए इसलिए, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा मन, वो तो समंदर की शांति से ही आनंद प्राप्त होता है। वैसे हर हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसके विरुद्ध वो जी रहा है, उसको पता नहीं होता। अगर वो ध्यान देगा तो उसको पता चलेगा। अभी ध्यान देना कि आपके जीवन में आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें आपको आनंद आ रहा है, जो एकदम विपरीत है आपके जीवन से। किसी किसी को मंदिर जाने से एक अद्भुत शांति मिलती है, लेकिन वो रोज नहीं जाता है, क्योंकि रोज जाना पॉसिबल नहीं होता है, उसने अपने जीवन का अंग नहीं बनाया है उसको। मोस्टली लोगों का जीवन जैसे वो दूसरे जीते हैं वैसे जीने की कोशिश करते हैं, बचपन से जो सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर जॉब से फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, एक अच्छा करियर बनाओ। अच्छा करियर मतलब अच्छे पैसे बनाओ, यही सब में वो रह जाता है। परम आनंद कहाँ मिलता है वो सोच ही नहीं पाता। तो जहाँ पे तुमको परम आनंद अगर मिल रहा है तो समझना वो तुम्हारे संस्कार है पिछले जन्म की। वहाँ तुमने रोका था, वहीं से तुमको शुरू करना है। जैसे मुझे परम आनंद मिलता है ध्यान में, तो अब मैं उस पर ध्यान देता हूँ, मैं वही उस पर फोकस करता हूँ, मैं मेरे जीवन का उसको अंग बना ली। ऐसा नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रायोरिटी काम को नहीं दी, ध्यान को दी। तो सबसे पहले मैं ध्यान करता हूँ, के बाद मैं काम पे जाता हूँ। मैंने जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैंने कभी मेडिटेशन स्किप नहीं किया, मैं रोज़ करता हूँ। और उससे मुझे परम आनंद मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे संस्कार है पिछले जन्म के। कहीं ना कहीं मैं रुक गया था कहीं आधे में, और शायद मैं उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो आप भी ढूंढो आपको कहाँ परम आनंद मिलता है, वही आपके पिछले जन्म के संस्कार है। और पिछले जन्म में आप क्या थे एग्जैक्टली जानना है तो मेरे साथ रोज़ ध्यान कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो ज़रूर पूछिएगा, हम बात करेंगे। फिर मिलता है।